जय जिनेंद्र दर्शकों, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र काला बाबा मंदिर, ग्राम बसवा, जिला दौसा, राजस्थान में 2 से 7 दिसंबर 2019 तक संपन्न हुए भगवान चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर, पांड्या जी का मंदिर एवं भगवान संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जति जी का मंदिर का भव्यातिभव्य पंच कल्याणक एवं वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान भक्तों को प्रभु भक्ति और गुरु दर्शन का सौभाग्य एक साथ प्राप्त हुआ। ये मौका था जब वो गुरुवर राष्ट्र संत सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज ससंग एवं मुनि श्री 108 ज्ञेय सागर जी महाराज का परम उपकारी आशीर्वाद प्राप्त कर स्वयं को धन्य महसूस कर रहे थे। भगवान आदिनाथ का गर्भ, जन्म एवं तप कल्याणक मनाने के बाद अब अवसर था उनके ज्ञान कल्याणक का, और बीते दिनों की तरह इस दिन भी कुछ खास होने वाला था। प्रभु के ज्ञान कल्याणक को मनाने की आस अंतः हृदय में धारण कर भक्त 6 दिसंबर 2019 को प्रातः पुनः पंडाल में उपस्थित हुए और सर्वप्रथम निर्मल जल से श्री जी का अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत शांति धारा की अनुपम धारा ने पंडाल में उपस्थित सभी भक्तों के अंतर्मन से कषायों का दमन कर उन्हें सरल स्वभावी बनाया। पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु। तत्पश्चात भक्त पूजन की अनूठी क्रियाओं में शामिल हो गए और कुछ ही देर बाद प्रभु भक्ति, प्रभु आराधना में लीन होकर भक्ति नृत्य करने लगे। गुरु सा तारा शिष्य बनूंगी, तारा शिष्य बनूंगी, हरे पले थारे साथ रहूंगी। ओ गुरु सा तारा शिष्य बनूंगी, हरे पले गुरु तेरे साथ रहूंगी। इसी बीच भक्तों ने पावन यज्ञ किया। ज्ञानाय सम्यक् चरित्राय ईशानाय नमः, कृष्णाय नमः, दिव्याय नमः, सागरवासाय नमः, चक्षुभयाय नमः, ओम अंतत्र सिद्धेभ्यो नमो नमः। ज्ञान मूर्ते सरस्वती सरस्वती स्वाहा। संघ प्रमदेवार्गुण भामिति स्वाहा। ओम परम धनाय नमः, ओम परम काश्य गुरुपाय नमः। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव ने सभा को संबोधित किया। दानम पूजा मोक्षम न सावे धम्म तेणमना। श्रावक का मुख्य धर्म दान और पूजा आदि है। मुनिराज तो ध्यान के द्वारा पापों का प्रक्षालन करते हैं, संबर निद्रा के द्वारा विकास करते हैं। व्यस्त व्यक्ति श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों के द्वारा विकास करता है तो वह नवदा भक्ति पड़गान है, उच्चासन है, पाद प्रक्षालन है, पूजन है, नमस्कार है,
और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये है नवदा भक्ति है और दाता के गुण हैं। ये पावन क्षण था महामुनि आदिनाथ को आहार दान देने का। अनेकों भक्तों ने इस महाअवसर पर पुण्यार्जन करते हुए पूर्ण विधि पूर्वक महामुनि आदिनाथ को आहार दान दिया। इस दौरान आदरणीय पंडित जी द्वारा सभा को मंगल उद्बोधन दिया गया। अनादिकाल से हम अपने कल्याण के मार्ग को नहीं पहचान पाए कि किस कारण से हमारा कल्याण होगा। जो भी हम क्रियाएं करते रहे, जो भी विचार करते रहे, सब संसार संबंधी विचार ही करते रहे। जब तक हम देव शास्त्र गुरु के चरण सानिध्य को प्राप्त नहीं होंगे, तब तक उनकी अनुकंपा नहीं होगी, हमारे जीवन में तत्व ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। 148 प्रकृतियां कर्मों की हैं, उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल प्रकृति कौन सी है? तीर्थंकर प्रकृति है। मूर्तियों में जब कोई मूर्ति दिखाई पड़ती है लंबे बाल वाली, तो हम क्या कहते हैं? ये तो भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि मुनि काल, छद्मस्त काल सबसे ज्यादा भगवान आदिनाथ का रहा 1000 वर्ष। और फिर भगवान के ज्ञान कल्याणक का पूजन किया गया। इसी बीच अतिथि मान्यवर के कर कमलों से मंगल चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन हुआ। वो इंसान थे, इंसान से भगवान बन गए। केवल भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव की परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की तस्वीर नहीं बनती। भैया क्या वेदियों के उद्घाटन का अवसर मिला है श्री प्रदीप जी जैन। इस क्रम में आगे अतिथि सम्मान किया गया। जब भव्य कृत्रिम समवशरण में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने गणधर के रूप में विराजमान होकर सुख, शांति और समृद्धि का संदेश दिया, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ होती है। सभी जीव बारी बारी से आकर अपने अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। जो देख रहे हैं समोषण का पावन प्रसंग, बड़ी महिमा है उन केवल ज्ञानियों की, जहां पर तीर्थंकर केवली होते हैं, वहां पर भूकंप के झटके, सुनामी लहरें जैसी दुर्भिक्ष की दशा नहीं बनती है। तीर्थंकर प्रभु की अनेकों विशेषताएं हैं। समोसरण, यह तो पांडाल बनाया गया है उस टेंट वाले के माध्यम से। अभी आप सुन रहे थे समोषण की रचना देवों के माध्यम से होती है। तो बंधुओं, एक मुख होता है और 4 मुख दिखते हैं।
हर व्यक्ति को लगता है ओम की ध्वनि जो देव वीतराग देव शास्त्रों की शरण में आते हैं। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में इंद्र इंद्राणी बन के भगवान की पूजा करते हैं। इन आयोजनों को देखते हैं, उनकी अशुभ रेखाएं भी शुभ में बदल जाती है। यह है आपका पुरुषार्थ। आजकल 5:30 बजे सूर्य डूबता है। हम जैनी हैं, हम रात्रि भोजन नहीं करते, तो हम कितने बजे तक खा पी सकते हैं? और जो सामान्य लोग हैं, ये रात्रि भोजन त्याग अभी तक तो धर्म ग्रंथ बोलते थे। महाभारत में वस्त्र पूतम जलम पवेत, पानी को छान के पियो सूर्य के प्रकाश में। अब मेडिकल साइंस और वैज्ञानिक ये दिन में जो भोजन किया जाता है अच्छी तरह से हजम होता है, और रात्रि में खाने से कई तरह की बीमारियां होती हैं। दिन में हमें वृक्ष से ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए सूर्य माने अंधेरे होने से पहले पहले, अब टाइम तो क्या है कई बार बदलते रहते हैं। तत्पश्चात भक्त मिलकर समव शरण की मंगल आरती करते हैं। चतुर्मुखी भगवान विराजे, चतुर्मुखी भगवान विराजे, महिमा उनकी बहुत ही साजे, महिमा उनकी बहुत ही साजे। भगवान की इस भगवान की आरती उतारो मिलके, सभी उतारो मिलके, शरण की आरती उतारो मिलके। संध्याकालीन बेला में सभी भक्त एक बार पुनः कार्यक्रम परिसर में उपस्थित हुए और सभी ने मिलकर तीर्थंकर प्रभु की आरती उतारी। प्रभु को उठाया, हाथी पे बिठाया, प्रभु को उठाया, हाथी पर बिठाया। आगे देंगे सारी इंद्राणियां, सारी बहनें आगे जाएंगी। प्रभु को उठाया, हाथी पे बिठाया, प्रभु को उठाया, हाथी पर बिठाया। पाए दुखी बनी अभिषेक, आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेकर आरती करो। आरती चम 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 चमा चम। तत्पश्चात आदरणीय ब्रह्मचारिणी दीदी का मंगल उद्बोधन हुआ। हम यही नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हमें करना क्या है, अपने जीवन में हमें क्या उपलब्धि प्राप्त करना है। अभी अपन लोग यहाँ पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में शामिल हुए, भगवान के पंच कल्याणक को देखा और देख करके आप लोग बड़े आनंदित हुए। बहुत ही सबके चेहरे खुश हैं। हमारे प्रभु कहाँ देख रहे हैं? नाशा दृष्टि, ना कि पर को देखते हैं। इसलिए हमारे प्रभु क्या है? परम सुखी हैं। उन्हें किसी तरह का कोई भी दुख नहीं है, और हम दूसरों को देख देख करके दुखी होते रहते हैं और दुखी हो करके कुढ़ते रहते हैं, लेकिन अपना भला नहीं कर पाते हैं। खुश रहकर गुजारो तो मस्त है जिंदगी, खुश रहकर गुजारो तो मस्त है जिंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है जिंदगी, तुलना में गुजारो तो पस्त है जिंदगी, इंतजार में गुजारो तो सुस्त है जिंदगी, सीखने में गुजारो तो किताब है जिंदगी, दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है जिंदगी, मिलती है बड़े पुण्य से प्रेम से बिताओ जिंदगी, जन्म तो रोज होते हैं यादगार बनाओ जिंदगी, जन्म तो रोज होते हैं यादगार बनाओ जिंदगी। और फिर लघु नाटिका, मंचन आदि कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। मेरो राधा खण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, बहादुर लोगों कौन गली गए श्याम,
कौन गली गए श्याम। ए सुमत भैया, अरे भैया आप उनसे जाकर यह कह दो कि उनका कोई मित्र आया है मिलने। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम सुदामा। महाराज धीराज, आज हम द्वार पर पहुंचे। आप राजमहल से राज दरबार तक पहुंचने के लिए आप तैयार हैं। हाँ। लेकिन हमें राजमहल के अंदर इसलिए आना पड़ा। क्या? एक बहुत ही निर्धन दरिद्र आपसे मिलना चाहता है। नाम क्या है? बतावत अपना नाम सुदामा। सुदामा। कन्हैया तुम्हारी गलती नहीं है। जब दो भाई, एक गरीब रह जाता है, एक भाई मालदार हो जाता है, तो मालदार छोटे भाई से बचने लगता है। कन्हैया ये दस्तूर है, तेरी गलती नहीं है कन्हैया। पानी पर आती को हाथ लगाना, असमों से चरणों को धोए, को चरणों को धोए। तुम्हें तुम्हारे कर्म यहाँ तक लाए हैं। मैं समझा नहीं। जब गुरु माँ ने हमें लकड़ी काटने के लिए जंगल में भेजा था, उन्होंने हमारे लिए चने दिए थे खाने के लिए, वो आपके पास थे। मैं पूछ रहा था सुदामा दांत क्यों किड़किड़ा रहे हो? तुमने कहा था नहीं सर्दी लग रही है, बारिश पड़ रही है। तुम वो चने खा रहे थे जो किसी का हिस्से का आया हुआ अन्न खाता है। किसी के हिस्से पर अपना आक्रमण करके बैठा है, एक ना एक दिन उसे दरिद्र होना ही पड़ेगा। कार्यक्रम समापन पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। दर्शकों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। कल इसी समय हम पुनः उपस्थित होंगे मोक्ष कल्याणक की झलकियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।